अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आज विधिवत आगाज किया गया है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का पूजन किया और इस मौके पर जो हवन यज्ञ चल रहा था उसमें पूर्ण आहुति करने के बाद राजनाथ सिंह ने हरियाणा पैविलियन और हरियाणा सरकार की जो प्रदर्शनी का जो पैविलियन था उसका भी उद्घाटन और अवलोकन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती संगोष्ठी में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने खासतौर से गीता के उपदेशों पर चर्चा की, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में करीब 17 देशों से रिसर्च स्कॉलरों ने भी हिस्सा लिया था। उनके साथ इस मौके पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और अनिल विज और स्थानीय सांसद नवीन जिंदल, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। संदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत सोमवार को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अंबाला से सांसद वरुण मुलाना, पंचकुला से कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने मंच पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए वोट चोरी के बड़े आरोप लगाए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंचकुला के जिला उपायुक्त के कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने पंचकुला की सीटीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और वोट चोरी के मामले में आरोप लगाए। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में भी वोट चोरी के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस दौरान राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक कर रही है और इसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी। हालांकि इस कार्यक्रम में भी कई जिलों में हुए कार्यक्रमों की तरह गुटबाजी कांग्रेस की देखने को मिली है। चंद्रमोहन बिश्नोई के कई समर्थकों ने जब राव नरेंद्र ने अपने संबोधन में उनका नाम नहीं लिया तो इस पर ऐतराज जताया। इसके चलते कार्यक्रम में उसी तरह की तस्वीर सामने आई जैसी इससे पहले हिसार, सिरसा समेत कई जगहों पर कांग्रेस की गुटबाजी की आ चुकी है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का ये कहना था कि कोई भी गुटबाजी नहीं है। कई बार कार्यकर्ताओं में इस तरीके की नाराजगी अपने नेता को लेकर हो जाती है, लेकिन पूरी पार्टी एकजुट है और तमाम नेता एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित कर रही है। हिसार के नारनौल क्षेत्र के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने आज दिल्ली में सीजीआई का पद संभाल लिया है और देश की राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई है। ऐसे में पेटवाड़ गांव में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया है। वहीं हिसार में भी जो बार एसोसिएशन द्वारा हवन यज्ञ किया गया और दान शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजन के मौके पर लाल बहादुर एडवोकेट सहित तमाम अधिवक्ता यहाँ पहुंचे थे और यहाँ इन्होंने हवन यज्ञ किया और उनकी खुशियां मनाई। ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने यहाँ खुशियां मनाई है। तो ऐसे में बताना चाहूंगा कि 1962 में जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने 1984 में यहाँ से वकालत की। वकालत करने के बाद ये 2000 में महाअधिवक्ता बने थे। इसके बाद ये हिमाचल जो गवर्नमेंट में चीफ जस्टिस बने थे और बाद में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2019 में जस्टिस बने थे। लगातार इनका जो न्यायाधीश और प्रमोशन का सिलसिला चलता रहा है। तो आज यहाँ गांव में खुशी का माहौल है। प्रवीण कुमार, हिसार।
गुरुग्राम पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये जो गिरोह है ये भारत से युवाओं को विदेश ले जाता था और वहां पर साइबर ठगी के लिए उनसे काम करवाता था, उन्हें मजबूर करता था। ऐसे ही 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 64 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत जो है वापस लाया गया है। और वहीं गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो लोग हैं पहले थाईलैंड इनको ले जाते थे युवाओं को और उसके बाद डंकी के रूट से म्यांमार जो है वहां ले जाते थे और वहां साइबर ठगी के लिए इनको मजबूर जो है किया जाता था और यूएसए में बैठे लोगों के साथ साइबर ठगी के लिए इनको काम दिया जाता था। अब ऐसे ही सिंडिकेट का गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और आने वाले समय में गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि और भी जो गिरफ्तारियां हैं उस पूरे मामले में वो हो सकती है। फिलहाल इन 4 आरोपियों से गुरुग्राम पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे क्षेत्र पानीपत में भी प्रदूषण काफी बढ़ चुका है। बता दें कि प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और ट्रैफिक और इसके साथ साथ जो पानीपत में ग्रैब 3 लगाया गया है उनका भी प्रशासन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है निर्माण कार्य लगातार जोरों पर है और इसके साथ साथ पानीपत एक औद्योगिक नगरी है जिसके कारण यहाँ पर 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री है जिनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी काफी प्रदूषण हो रहा है। अगर AQI की बात करें तो 400 के पार पानीपत में AQR देखा गया है जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए काफी नियम भी लागू किए गए हैं लेकिन उन नियमों की पालना ठीक से नहीं की जा रही है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो इनके जो ट्रैफिक से धुआं निकलता है इसके कारण भी काफी प्रदूषण है जिसके कारण बता दें कि जो OPD है पानीपत के सिविल अस्पताल की उसमें भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। खासकर जो दमा व एलर्जी के मरीज हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार पहुंच चुका है। आसमान में धुंध की चादर दिखाई देती है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें सांस लेने में दिक्कत की या फिर आंखों में जलन से, इस प्रकार की कई ऐसी परेशानियां हैं जिससे दिल्ली वासी इस समय ग्रसित हैं। वहीं सरकार द्वारा भी कहीं अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि इस परेशानी से निजात पाया जा सके। लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन दिल्ली वासी भी अब इससे परेशान हो चुके हैं और इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं अब सरकार से सवाल यह है कि आखिर उनके द्वारा ऐसी क्या कदम उठाया जाए कि जल्द से जल्द दिल्ली वासियों को इस समस्या से निजात मिल सके। तो वहीं अब कोहरे की चादर, सांसों का आपातकाल और दिल्ली वालों का सवाल यह है कि अब इस प्रदूषण से हमें कब निजात मिलेगा। जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी फतेहाबाद के किसान जो दान के मामलों में बाज नहीं आ रहे। फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो अब तक 37 मामले जो सामने आ चुके हैं जिसमें कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों के खिलाफ मामले दर्ज करवाकर उनसे 2,04,000 के करीब जुर्माना वसूला गया है। वहीं अरसैक के माध्यम से अब तक जिला प्रशासन को 84 के करीब जो फायर लोकेशन मिली थी जिसमें से केवल 37 जो की पुष्टि हो पाई है। और ये भाई कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष जो फतेहाबाद जिले में पिछले वर्ष की भांति जो धान पराली जलाने के मामले बहुत कम आए हैं। बता दें कि फतेहाबाद जिले के टोहाना में सबसे ज्यादा अब तक अग्निजनी की घटनाएं सामने आई है। वही अधिकारियों का कहना है कि फतेहाबाद जिला जो पंजाब सीमा के साथ लगता है तो आसपास के पंजाब क्षेत्र में भी जो किसानों द्वारा धान पराली जलाई जा रही है उनकी लोकेशन भी अरसैक के माध्यम से उठाई जा रही है। लेकिन फतेहाबाद के अंदर बात जाए तो एयर क्वालिटी जो आज 203 के करीब आंकी गई है जो कि बेहतरीन खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में लगातार जिला प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वो धान पराली ना जलाएं। अगर किसान धान पराली जलाते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि जो 37 किसानों के खिलाफ जो कृषि विभाग द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है उन्हें उनके खिलाफ जो रेड एंट्री कर दी गई है। ये किसान अगले 2 वर्षों तक अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं करवा सकते जिसके चलते उनकी फसल बेचने में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना पुलिस द्वारा जो है एक युवक को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि उस युवक के पास से 5 अवैध
असले जो हथियार जो पिस्तौल हैं वो पुलिस ने जो बरामद की है और इसके साथ साथ जो है 500 पिस्तौलों के साथ जो है असलों के साथ जो है जिंदा राउंड भी जो है जुलाना पुलिस ने काबू किए हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुछ देर के बाद जो है बड़े अधिकारी जींद में जो है इसी बात को लेकर जो है एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं, इस बात का खुलासा करने वाले हैं। अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारी किस तरह की जानकारी देते हैं, किस तरह के मुकदमे इस युवक के ऊपर पहले दर्ज हैं या फिर किन किन मामलों में ये शामिल है, या फिर ये जो अवैध 5 हथियार जो है ये जुलाना में जो आज युवक गिरफ्तार किया है इसके पास कहां से ये असले आए और ये कहां लेकर जा रहा था, आखिर इसकी मंशा क्या है। 5 हथियार जो है जुलाना में एक युवक के पास मिले हैं। अभी कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी जो है कुछ देर के बाद जो है इस बड़ी कार्रवाई का जो खुलासा करेंगे। अब उसी जो खुलासे में ये जो है जानकारी मिल पाएगी कि युवक कहाँ घूम रहा था, कहाँ से उसके पास जो है 5 असले आए और वो कहाँ लेके जा रहा था और किस तरह की मंशा इस युवक की थी। हालांकि ये सारी जो खुलासे हैं अभी कुछ देर के बाद जो है जींद में बड़े अधिकारी प्रेस वार्ता कर जो है इसकी जानकारी देंगे। यही सुनने में आया कि लगातार जो है जुलाना में अपराधों की रोकथाम करने के लिए जो है टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उसी कड़ी के दौरान बताया जा रहा है कि इस युवक के पास जो है 5 अवैध हथियार और उनके साथ जिंदा राउंड यहाँ पर पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि अभी कुछ देर के बाद जो है जींद के बड़े पुलिस अधिकारी जो है इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे और पूर्ण जानकारी देंगे। युवक की मंशा क्या थी, हथियार कहां से लेके आता और कहां इनको लेकर जा रहा था और युवक के पास या फिर युवक के ऊपर कहें तो किस तरह के पहले के आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं है, और हैं तो कितने हैं। कुछ देर के बाद जो है पुलिस इसमें जो है जींद में बड़े खुलासे करने वाली है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।